अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्वेश्चन नंबर 5 की इक्वेशन बनाना सीखेंगे ताकि हम इन्हें मैट्रिक इन्वर्स या इन्वर्जन मेथड और प्राइमरी रूल से सॉल्व कर सकें। तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि वन एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो लेस देन 90 होता है। 90 से क्या होता है, आपके पास सपोज अगर ये एंगल ए है, मेजर एंगल ए है, मेजर एंगल ए, तो वो क्या होगा आपके पास लेस देन क्या होगा 90। मेजर एंगल ए इज़ इक्वल टू लेस देन 90, तो वो एक्यूट एंगल बन जाएगा। ए बी सी वैसे तो कोई भी नाम आप रख सकते हैं, लेकिन एक्यूट एंगल मीन ऐसा एंगल जो लेस देन 90 हो। एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। अ राइट एंगल ट्राइंगल दैट्स मीन जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। वो कहता है इज़ 12 मोर, के 12 मोर है देन ट्वाइस द अदर, ट्वाइस मीन 2 टाइम एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। स्टेटमेंट फिर पढ़ते हैं कि वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज़ 12 मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए कि मैंने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल का स्केच बनाया है। इसमें देखिए कि ये एंगल 90 डिग्री का है और ये दो एक्यूट एंगल हैं जिनके बारे में बात हो रही है। अब ये जो दो एक्यूट एंगल हैं इनका सम हमेशा 90 डिग्री का होगा। उसकी वजह ये है कि 90 ये है तो इनका सम 90 होगा तो 180 बनेगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि किसी टाइप की भी ट्राइंगल हो उसके तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है। तो अब देखें कि 90 ये हो गया और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 90। अगर ये 90 से लेस हो जाए तो भी ट्राइंगल नहीं बनेगी और अगर जो है ना एक्सीड कर जाए तो भी नहीं बनेगा। कि अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। लेकिन ये दोनों एंगल 90 से क्या होंगे लेस, यानी कि ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे और 90 वाला जो एंगल है वो राइट एंगल कहलाएगा। 90 वाला एंगल राइट एंगल कहलाएगा और ये दोनों एक्यूट एंगल कहलाएंगे। तो एक कंडीशन तो बनी कि इन दोनों का सम क्या हुआ 90 डिग्री। अब जो पहली कंडीशन है वो ये है कि अगर इन दोनों का आप क्या करते हैं सम लेते हैं, ठीक है, यानी एक एक्यूट एंगल का आपने क्या करना है ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब है डबल, ठीक है, उसमें 12 मोर यानी कि उसमें 12 ऐड करते हैं तो वो दूसरे एक्यूट एंगल के इक्वल आना चाहिए। मैं रिपीट करती हूँ कि अगर एक एक्यूट एंगल का ट्वाइस लिया जाए और उसमें 12 मोर यानी 12 ऐड किया जाए तो वो दूसरे एक्यूट एंगल के इक्वल होगा। तो अब देखें कि 2x इधर लिखा हुआ है, y उधर जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट और 12 उधर जाके क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन बनी और ये सेकंड कंडीशन बनी। मैं रिपीट कर देती हूँ कि इन दो एक्यूट एंगल का सम 90 डिग्री होगा और वो ये कह रहा है कि अगर इसको डबल करो और इसमें से 12 जो है वो क्या करो ऐड करो तो वो इसके इक्वल आएगा। तो अब ये दो इक्वेशंस बन गई हैं, इनको आप मैट्रिक्स की फॉर्म दीजिए और फिर आप इनको सॉल्व करें क्राइमर रूल से और इन्वर्जन मेथड से। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि 2 कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर, कि दो कारें हैं जिनके बीच का फासला 600 किलोमीटर है, यानी वो एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूर हैं। तो देयर स्पीड डिफ़र बाय 6 किलोमीटर पर आवर, और उनके दरमियान स्पीड का डिफरेंस 6 किलोमीटर पर आवर है। एंड द कार आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर, कि जब 4.5 घंटे गुजर जाते हैं तो वो कारें एक दूसरे से 123 किलोमीटर दूरी पर हैं।
वो कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, हर कार की स्पीड फाइंड करिए। तो दो जो कार हैं, एक तरफ से आ रही है, दूसरी तरफ से आ रही है, उनके बीच का फासला 600 किलोमीटर है, ठीक है। और जब 123 किलोमीटर उनके बीच का डिस्टेंस है तो उस वक्त तक उनकी स्पीड 4.5 आवर थी। वो कहता है कि हर एक कार की स्पीड इलादा फाइंड करें। तो वो कहता है कि लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, हमने सपोज कर ली x किलोमीटर पर आवर, और सेकंड जो कार है उसकी स्पीड को हमने कह लिया y किलोमीटर पर आवर। पहली की स्पीड को x किलोमीटर पर और दूसरे की स्पीड को y किलोमीटर, सेकंड जो कार है उसकी स्पीड को y किलोमीटर पर आवर। अब देखें बाय गिवन कंडीशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, ये उसने दिया हुआ है। देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। ये पहली कंडीशन हुई कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। सेकंड कंडीशन के लिए आप क्या करोगे कि डिस्टेंस कवर्ड इन 4.5 आवर कितना है, 600 माइनस 123। तो 600 में से 123 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो कितना डिस्टेंस अभी बाकी है, 477 किलोमीटर। अब देखिए कि 4.5 आवर प्लस 4.5 आवर यानी फ़र्स्ट की स्पीड सेकंड की स्पीड का सम, और ये डिस्टेंस जो है 477। अब देखें 4 2 ज़ार 8 और 1 9, 9/2 यानी कि आपने होल ख़त्म करके ऐसी फॉर्म देनी है। अब आप 9/2 कॉमन निकाल लें। अब देखें कि ये 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो सेकंड कंडीशन आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 106, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और सेकंड कंडीशन बनी x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो उन दोनों मेथड से। दोनों इक्वेशन मैंने आपको बना दी। उसके बाद आप रिव्यू एक्सरसाइज 1 पे आ जाइए। उसके MCQs में ये पार्ट दिया हुआ है कि ये मैट्रिक्स दी हुई है और इसका डिटर्मिनेंट उसने खुद 0 के इक्वल दिया हुआ है। दैट्स मीन ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने लिखा 2x माइनस 6 इधर कितना हुआ 18, 18 उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 9। रिव्यू एक्सरसाइज का ही एक और क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन नंबर है 5, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। अब देखें कि ये मैट्रिक्स इस x मैट्रिक्स में क्या हो रही है ऐड, उधर जाके ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। ये मैट्रिक्स उधर जाके इस मैट्रिक्स में से क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि फ़र्स्ट एंट्री में से फ़र्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, सेकेंड एंट्री में से सेकेंड, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास x मैट्रिक्स आ जाएगी। दिस इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास x आ जाएगा जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। मैं रिपीट करती हूँ कि ये मैट्रिक्स इसमें ऐड हो रही थी, आपने x यानी अननोन मैट्रिक्स फाइंड करनी है तो आप इसको उधर जाके क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगी वो x मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी। अब एक और क्वेश्चन रिव्यू में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि इफ़ आपके पास ये मैट्रिक है दिस इज़ इक्वल टू दिस। तो मैंने आपको बताया था कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल हों तो उनकी ईच एंट्री इक्वल होती है। तो a प्लस 3 इज़ इक्वल टू -3 और b माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा। b माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2 यानी कि ये फोर्थ एंट्री फोर्थ के इक्वल हुई और फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल हुई। तो यहाँ से हम a की वैल्यू -6 निकाल लेंगे और यहाँ से b की वैल्यू आप क्या निकाल लेंगे 3 निकाल लेंगे। रिपीट करती हूँ इक्वल मैट्रिक्स हैं तो सो इनकी जो इंट्रीज़ हैं वो इक्वल होंगी। ये इंट्री इसके इक्वल और ये इंट्री इसके इक्वल, तो आपके पास ये दो जो है ना a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट इस तरह आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।